इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। आज के समय में हर कोई अपने टेस्ट के अनुसार चीजें खाना पसंद करता है। उन्हीं में से एक है अचार। अचार स्थानीय बाजार में लोकप्रिय है। अचार हर भारतीय भोजन में पाया जाता है। भारत में ज्यादातर लोग खाने के साथ साथ अचार लेना भी पसंद करते हैं। बात अगर लहसुन के अचार की करें तो ये स्वाद के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। कच्चा लहसुन सब नहीं खा सकते, इसीलिए इसे अचार के रूप में स्वाद लेकर खाया जाता है। लहसुन का अचार डायबिटीज मरीज के लिए लाभकारी होता है। इसमें इंसुलिन मौजूद होता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में लाभकारी है। लहसुन का अचार शारीरिक दर्द में, गठिया दर्द, हड्डियों में दर्द व फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में लाभकारी है। लहसुन का अचार कब्ज के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को ठीक करने में भी लाभकारी है। आयुर्वेद में लहसुन को महाऔषधि कहा जाता है। लहसुन एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में लहसुन से कई सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। लहसुन का अचार खाने से आपका खराब कोलेस्ट्रॉल फिल्टर हो जाता है, जिसकी मदद से अपच, फूड पॉइजन, कब्ज, गैस जैसी पेट संबंधित समस्या का भी इलाज हो सकता है। लहसुन के अचार में अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। अचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मांग में भी है, इसलिए अचार निर्यात बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आज इस वीडियो द्वारा आप जानेंगे गार्लिक पिकल मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय के बारे में। रॉ मटेरियल। लहसुन के अचार को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर लहसुन, विनेगर, नमक, रेड चिली पाउडर, इलायची, काली मिर्च, धनिया पाउडर और लौंग इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ पैकेजिंग के लिए कांच की बोतल या फूड ग्रेड पेट बॉटल्स की आवश्यकता होगी। मशीन्स। इस व्यवसाय के लिए जिन मशीन्स की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार हैं: गार्लिक वॉशिंग मशीन, गार्लिक पीलिंग मशीन, एसएस टैंक्स, श्रिंक गन। प्रोसेस। सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लहसुन को प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। इसके उपरांत गार्लिक वॉशिंग मशीन से लहसुन की धुलाई की जाती है। धुलने के बाद पीलिंग मशीन का उपयोग करके लहसुन की कलियों को छील लिया जाता है। अब इन्हें छीलने के बाद इनमें नमक के 20% घोल में 2 दिन के लिए डिप किया जाता है। 2 दिन डिप होने के बाद इन्हें अच्छी तरह धोया जाता है ताकि इनमें से नमक का घोल पूरी तरह से साफ हो जाए। अब इन लहसुन की कलियों की ग्रेडिंग और सॉर्टिंग साइज और कलर के हिसाब से की जाती है। गंदे कलर और छोटे साइज की कलियां हटा दी जाती हैं। इसके बाद इन कलियों की बॉटलिंग की जाती है। इसमें लहसुन की कलियों को जार के अंदर डाला जाता है। इसके बाद उपयुक्त मात्रा में विनेगर, मसाले और सॉल्ट मिलाया जाता है। मिलाने के बाद जार का कैप बंद कर दिया जाता है। अब गार्लिक पिकल तैयार हो जाता है। अब आप इन जार पर अपनी कंपनी की लेबलिंग करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस रिकैप। सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लहसुन को प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है और वॉशिंग मशीन से लहसुन की धुलाई की जाती है। फिर पीलिंग मशीन द्वारा इन्हें छील लिया जाता है। छिलने के बाद इन्हें नमक के 20% घोल में 2 दिन के लिए डिप किया जाता है। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। अब इन लहसुन की कलियों की ग्रेडिंग और सॉर्टिंग की जाती है। इन कलियों की बॉटलिंग की जाती है। इसमें लहसुन की कलियों को जार के अंदर डाला जाता है और उपयुक्त मात्रा में विनेगर, मसाले और सॉल्ट मिलाया जाता है। मिलाने के बाद जार का कैप बंद कर दिया जाता है। अब गार्लिक पिकल तैयार हो जाता है। अब आप इन जार पर अपनी कंपनी की लेबलिंग करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। मैन पावर। इस व्यवसाय को आप 6 से 8 वर्कर के साथ शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इस व्यवसाय को स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ शुरू करने के लिए आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इसके माध्यम से आप 15 से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार गार्लिक पिकल प्रसंस्करण की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.3.43 पिकल्स का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, स्वयं सहायता समूह एसएचजी, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी को एसएचजी फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू पीएमएफएमई स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। पीएमएफएमई एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के पीएमएफएमई लिंक पर उपलब्ध है।